श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथम वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितम च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुकं करोति वाचालं पंगुर्लंघायते गिरिं यत्कृपा तबहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। कैसे आप सब? क्या बढ़िया, क्या है बढ़िया, आज बता ही दो। हाँ जी, प्रभु की लाइन में तो आपसे एक ही लगती हो, अभी थोड़ी देर बाद लगोगी लाइन में। हंस लो, थोड़ा खुश हो लो। मैंने पूछा मेरी बहन से कि अभी मैं क्या लेक्चर करूं, कहती जो मन करे करो। मैं तो सच्ची बात बोलूंगा। सच्ची बात बोलूं कि मीठी बात बोलूं? सच्ची बोल दो। वैसे तो सारा सच भगवान ने भगवत गीता में बोला है। कहाँ बोला है? किस किसने भगवत गीता को अच्छे से पढ़ा है? पढ़ा है अच्छे से। कौन गीता का पालन कर रहा है? पता नहीं। सिर्फ मैं? आप लोग गीता का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, कोशिश कर, अभी हो रही है या नहीं पता। ऐसा झापड़ मारूंगा मेरे, क्या कहूं तुझे बोल सकता हूँ, इनको तो बोल ही नहीं सकता। तो तुझे बोलकर, मैं समझ रहे हो ना, ये मेरी जो छोटी और बड़ी बहनें हैं और बुआ है, सब माताएं हैं। देखो जीवन क्या है, इस पे बहुत गीत हैं। जिंदगी का सफर ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। गीत लिखा गीतकार ने। और भी बहुत बहुत गीत हैं कि जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता, पर ये गीत गलत है। क्या है? पहले हम सोचते थे कि अरे हाँ सही बात है, जिंदगी क्या, हमको क्या पता, गीतकार ठीक लिख रहा है। लेकिन हम ये गीत गलत क्यों कहते हैं? क्योंकि जिंदगी क्या है, जिंदगी बनाने वाला जब बता रहा है और आपने उसे सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको पता है जिंदगी क्या है। तो क्या है जिंदगी? लाइफ क्या है, किस लिए मिली है, क्या करने को मिली है, लाइफ मिली क्यों है, लाइफ जाती क्यों है? तो उत्तर हमको भगवत गीता से मिलता है। आज आपको एक कसम खानी चाहिए। आप लोगों ने दीपदान किया, क्यों किया? दिया मिला, दिया घुमाया, दिया रख दिया। अरे भाई उसके पीछे कारण है, क्यों ये लोग ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। हर चीज के पीछे क्या होता है? एक कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है। तो ये जो सृष्टि चल रही है, इसके पीछे भी एक कारण है, ये उसका परिणाम है। आप बैठ जाइए, प्रभु जी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए आराम से, कोई लेके नहीं जाएगा। और ध्यान से सुनने की कोशिश करो। और जैसा कि मैं आजकल सिखा रहा हूं, यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाथ नीचे। कितने लोग लिख रहे हैं? खो ही नहीं सुन रहा। देखो आज के बाद से
मुझे बुलाना हो, कथा करानी हो, तो पहला मैसेज जाना कि बिना कॉपी किताब के पेन के मत आओ। यहाँ पे दिए की जगह वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप सुन नहीं सकते। क्योंकि सुनते कहां से हैं? सुनते कहां से हैं? कान से नहीं सुनते भाई, मन से सुनते हैं। कहां से सुनते हैं? कहां से सुनते हैं? मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज लिखते हो तो लिखो, फिर मोबाइल में लिखो, 2-4 पॉइंट तो लिखो, थोड़ा तो मन लगाओ। हाँ जी, फोटो लिए आपने? फोटो लिए, बहुत सारे वीडियो बनाए, लिखो 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 लिखो, जो लिख सकता है लिखो, नोटपैड में लिखो, व्हाट्सएप में लिखो, लिखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। कहाँ है? बहुत रील बनाती हूँ, असली काम करो, इस पे रील बनाओ, जो जो प्रभु जी बोल रहे हैं उस पे रील बनाओ, ये सत्य है। क्या सीखा आपने? क्या सीखा? क्या लिखा? कि बिना लिखे आपका मन नहीं लगेगा। पहले लिख लिया, ये बात लिख ली, समझ ली? तुझे भी चाहिए इसको देना एक नई तरफ से। शांति शांति रखो बच्चों, शांति रखो, शांति रखो बच्चों। जब पैदा होते हैं तो बुद्धू पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? महाबुद्धू। हर जीव अज्ञान में पैदा होता है, फिर उसको ज्ञान दिया जाता है, और जिस तरह का ज्ञान दिया जाएगा उस तरह का जीवन में वो चीजें हासिल करेगा। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। अच्छा इसलिए कि मानव जीवन। अच्छा किस लिए? देख लो, अच्छा इसलिए क्योंकि कौन सा जीवन है, और बुरा इसलिए कि क्षण भंगुर है, कभी भी जा सकता। अच्छा किस लिए? मानव जीवन है, मानव पशुओं से अच्छा है। पशु नंगे घूम रहे हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं। हम लोग न सिर्फ कपड़े पहनते हैं, हम लोग अच्छे से खाते हैं, अपना मकान बनाते हैं। हमारे अंदर एक संस्कार है। हम लोग पशुओं की तरह बस लड़ाई झगड़ा यही नहीं करते रहते। एक संस्कृति है। बच्चों को शांत कराएं या पीछे ले जाएं? प्लीज बच्चों थोड़ा शांति से बैठो। जिंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि मानव जिंदगी है। मानव जिंदगी में भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दी। क्या दी है? आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जो स्वर्ग के देवता है ना, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य, बहुत बड़े बड़े देवता है, वो सब लोग मानव बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? वो सब अज्ञान है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान है। क्या है? बालकों में क्या है? बहुत ज्यादा। आप में भी है। वो तो जो चल रहा है कर रहे हैं, आप लोग मन से भागे हुए हो। तो लिखना की आदत डालो, ठीक है? मेरी क्लास में विशेष करके। मेरी क्लास क्यों, किसी की भी क्लास में। कोई नहीं, ले जाओ ले जाओ, बाहर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेटे जाओ, नहीं तो और मिठाई बने। वैसे तो चुपचाप बैठे थे कीर्तन में। असल में ये माया का भी मैं बताता हूँ ना आपको, जब भी मैं ज्ञान की बातें करता हूँ 2-4 उछलने लगते हैं। उनका काम है कि आपको समझना है। जब हमने शास्त्र पढ़े तब हमको समझ में आया कि भगवान की माया शक्ति काम करती है ताकि आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको उस माया शक्ति को हराना होगा। क्या करना होगा? उस माया शक्ति को हरा के आपको भगवान की चीज समझनी होगी और अपना जीवन परफेक्ट करना होगा। तो देवता भी क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? देवता क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बने हुए हो? तो आप देवता से आगे हो पीछे हो? मनुष्य देवता से आगे है। जिनकी आप पूजा करते हो ना, माता रानी की पूजा करते हो, गणेश जी की पूजा करते हो, वो मानव बनना चाहते हैं। क्या बात कर रहे पंडित जी, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो ऐसा करेंगे सब चीज प्रकट हो जाती है। हाँ,
देवता मानव बनना चाहते हैं, क्योंकि मानव बन के आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो जो आप देवता बन के नहीं प्राप्त कर सकते। वो चीज आपको पता नहीं है बस, इसीलिए आप लोग लाइटली लेते हो जिंदगी को। और अगर आपने भी ध्यान से सुन लिया, लिख लिया, अभी सिर्फ लिख लोगे जो लिख रहे हैं, फिर घर में जाके सोचोगे, अरे क्या कहा था, क्या कहा था, बुद्धि अभी मन लगाओगे, घर में जाके बुद्धि लगाओगे। अभी क्या लगाओगे? मन लगाओगे। लिखोगे तो मन लगेगा, नहीं तो मन तो बाहर ही घूम रहा है। फिर घर में जाके बुद्धि लगाओगे, फिर बुद्धि लगाओगे, फिर निर्णय लोगे, अरे नहीं, मुझे प्रभु जी ने कहा था कि माला करनी है, गीता में कहा है कि माला करनी है, सब देवता लोग माला करना चाहते हैं, तो मैं भी माला करूंगी, मैं भी प्रभु नाम लूंगी। बुद्धि लगेगी, निर्णय लोगी, फिर करने जाओगी, तो फिर आपके अंदर की संस्कार उसे करने ही नहीं देंगे। आप सुबह उठ के बोला, सुबह उठ के माला करने, तो सुबह उठ के सोने वाले संस्कार कहेंगे हम तो पहले से हैं, हमारे हमारे हमारी जगह दूसरी माला को क्यों देनी। तो वो रोकेंगे। तीसरा पड़ाव बड़ा मुश्किल होता है। फिर थोड़ा रोज करते करते, गुरु से, भगवान से शक्ति लेते लेते, भक्ति करते करते, शक्ति लेते लेते, नियम करते करते करते, फिर वो आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, फिर आपको भगवान मिला। सत्संग तो आपने हजारों लाखों सुने, तो केशवपुर में तो कभी कोई ना कोई भागवत चलती रहती। यहाँ तो इस मंदिर में कि उस मंदिर में, इस पार्क में, उस पार्क में चल ही रहा है, और आप लोग सब जगह जाके सलाम करके आते हो, झाड़ के आते हो। पालिया प्रसाद। आप लोग ज्यों के त्यों हो, आपका मन ज्यों का त्यों है, मे बी और थोड़ा परेशान होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे के मुंह सूखे हुए हैं, हंसने के लिए कॉमेडी शो देखना पड़ता है, चुटकुले देखने पड़ते हैं, मोबाइल देखना पड़ता है, जीवन में आनंद ही नहीं है कि नहीं ऐसा? तो क्यों नहीं? तो मैंने 3 स्टेप आपको बता दिए। तो कौन कौन लिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8-10 लोग लिख रहे हैं, बाकी लोग उनसे, उनको फॉरवर्ड कर देना। क्या लिखा भाई? क्या लिखा? एक एक बताओ पॉइंट, क्या लिखा? हाँ लिखोगे नहीं तो मन लगेगा ही, लग ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग मन से ही सुनते, कान से नहीं सुनते। तीसरा, पैदा हुए किसमें पैदा हुए? कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान गुरु से मिलेगा। गुरु है जीवन में, कोई है जिसको मानते हो? कोई भागवत पुरुष, कोई महापुरुष, कोई भक्त, कोई संत? नहीं, हम इनकी मानते हैं। कोई शिक्षक? तो जीवन में एक गुरु, एक टीचर होना बहुत जरूरी। हमारे इस्कॉन में शिक्षा गुरु होते हैं, फिर दीक्षा गुरु होते हैं, फिर हम प्रगति करते हैं। एनीवे, मैं शॉर्ट में आपको रास्ता बता देता हूं, रास्ते की पहचान करा देता हूं, ठीक है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जितने जीव हैं, क्या है? जितने जितने ये पेड़ एक जीव है कि निर्जीव है? ये पत्थर जीव है कि निर्जीव है? पत्थर में जान, पेड़ में जान, इंसानों में जान, कबूतर में, चूहा में। तो उन इनमें जान क्यों है? क्योंकि इनके अंदर में जान वाली चीज है। वो जान वाली चीज आत्मा होती है। वो जो आत्मा होती है वो भगवान का बच्चा है। ममे वांशो जीव लोके, किसका बच्चा है? बोले भगवान। एक आइडिया से बना है, एक कृष्णा मार्बल से बना है, जयपुर के मार्बल से, लेकिन ऐसे ऐसे ही है। उनके चित्र बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, पीतांबर पहनते हैं, वृंदावन में रहते हैं, उनकी प्रियसी है राधा, उनकी गोपियां हैं, उनकी मम्मी पापा हैं, भाई हैं, सखा है, बहुत आध्यात्मिक जगत। तो वो कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि सारे जीव किसके अंश हैं? मेरे। ममे वांशो जीव लोके, सारे किसके अंश हैं? तो मैं किसके अंश हुआ? किसके किसके अंश हुआ मैं? तो वो भगवान का जो अंश है उसमें जान है। क्या है?
जान कहाँ पे है? मेरे हाथ में जान नहीं है, मेरे सर में जान नहीं है, मेरी नाक में जान नहीं है, मेरे शरीर में जान नहीं है। जान कहाँ पे है? उस मेरे अंदर में जो मैं बैठा हुआ हूं, जो भगवान का बच्चा है, उसमें जान है। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? किसको समझ में आ गया? जान कहाँ पे है? आत्मा में जान। तो जैसे ही मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, जैसे ही मैं इस शरीर को क्या करूंगा? क्यों छोड़ूंगा? छोड़ने का तो मेरा मन नहीं है। किसी का मन है अपना शरीर छोड़ दें? कोई चाहते अपना शरीर छोड़ दें? नहीं, लेकिन भगवान का सिस्टम है कि आपको इतनी सांसें, आपको इतने साल, आपको इतने साल इस शरीर में रहना। फिर जब आपका टाइम आ जाएगा तो फिर डॉक्टर हो, डॉक्टर का बाप हो, हमको नहीं रोक सकता। तो फिर हमको उस शरीर को छोड़कर फिर हमारा क्या होगा? फिर हमारा क्या होगा? शरीर को छोड़कर क्या होगा हमारा? क्या होगा? दूसरा शरीर। हाँ, क्या होगा? दूसरा शरीर। इंसान का, जानवर का? भटकेंगे तो भटको। उसके बाद क्या होगा कि जहां पे आपने जो तैयारी करी है, कर्म करे हैं, या जहां पे अपने मन को लगाया है, वो चीज मिलेगी। क्या मिलेगा? जैसे कर्म किए हैं, जिस चीज में मन लगाया है, जो इच्छा करी है, वैसा फल मिलेगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है? अगर आपने, कृष्ण कहते हैं, अगर मुझ में मन लगा दिया तो मेरे पास आओगे। यान्ति देवव्रता देवान, बोलो। यान्ति देवव्रता पितॄन् यान्ति पितृव्रता, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति, यही है ना? भूत ऐसे ही है कुछ। मद्भक्ता यान्ति जनोपि माम्। भगवान कहते हैं जो देवताओं में मन लगाएगा वो देवताओं के पास जाएगा, जो अपने परिवार और पूर्वजों में मन लगाएगा, बड़ी याद आ रही है दादी की, पिताजी की, मामा की, जो उसमें मन लगाएगा वो पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूतों में, दूसरे जीवों में, कोई हीरो में, हीरोइन में, किसी बंदर में, कुत्ते में। अब कुत्ता रखोगे पास पास, बिल्ली रखोगे, तोता रखोगे, तो मन कहाँ जाएगा? तो जिसमें मन लगाओगे, और अगर मेरे में मन लगाओगे तो मेरे पास आओ। क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? जिसमें मन लगाओगे उसी के पास जाओ। वो ही चीज आपको जल्दी ही मिलने वाली। ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी भगवान ने गीता में। अच्छी बात लगी? किसको अच्छी लगी? तो भगवान ने बता दिया कि भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? मन लगा। मन से दो काम होते हैं। क्या, कितने काम होते हैं? या तो आप पसंद करते हो या नापसंद, या तो पसंद, राग या द्वेष। क्या करते हो? लगाव होता है आपका दो तरीके से, या अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। तो जिन जिन चीजों को आप पसंद करते हो और जिन जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते, वो सब आपके मन के अंदर में रहते हैं, और आपको बारी बारी से सब मिलेंगे। क्या समझे? नहीं समझे? जिन जिन चीजों को, लिख लो लिख लो, जिन जिन चीजों को आप लाइक करते हो, जिन जिन चीजों को आप डिसलाइक करते हो, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। कैसे? बारी बारी से। और बाकी चीजों के प्रति आप न्यूट्रल हो, उदासीन हो, वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। यम यम वापि स्मरण भावा तजे नंते कलम कलेवरम तम तमे व्यक्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जो भाव मनुष्य अपने जीवन में विकसित करेगा अर्जुन, उसको वैसे ही गति मिलेगी। तो हमें परम गति क्या होनी चाहिए? तो भगवान कहते परम गति तो मेरा धाम है, यत् यत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। यहाँ
सबको मौत से डर लगता है, बीमारियों से सब परेशान है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई मानसिक कष्ट नहीं चाहता। तो भगवान ने क्या किया है, दो जगत बना दिए। कितने जगत? दो जगत। एक जगत में आत्मा को मिट्टी से ढक दिया जाएगा और एक जगत में किसी चीज से नहीं ढका जाएगा, वो वैसे अपने आप में नहीं। और समझ में आ गया भगवान ने कितने जगत बना दिए? दो। एक जगत में आत्मा को किससे ढक दिया जाएगा? मिट्टी, आग, हवा, पानी से मिला के एक बना दिया जाएगा। और एक जगत में वो चीज क्या की जाएगी? हटा दी जाएगी, जरूरत नहीं, फ्रीडम। तो जिस जगत में मिट्टी से ढक दिया जाएगा तो उसके अंदर वो आत्मा इच्छा करती रहती है कि नहीं अभी तो बहुत हो गया, अभी इंसान, अभी तो भालू बनना है, अभी तो मांस खाते खाते अभी मांस खाना है तो शेर बनना पड़ेगा। तो वो मिट्टी कभी शेर बना देते हैं, कभी हाथी बना देते हैं, गंदगी में पड़े रहते हैं, कुछ करना नहीं है तो फिर वैसा शरीर बना देंगे, खून चूसना है तो मच्छर बना देंगे, मिठास चूसनी है तो मधुमक्खी बना देंगे, चींटी बना देंगे। जैसी जैसी इच्छाएं होती हैं वैसी वैसी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान ने लाखों शरीर बनाए हैं, 84 लाख बनाए। आया समझ में? आया समझ में? और सब में परेशानी, कहीं कोई खुश नहीं है, सब डरे हुए हैं, सब परेशान, और सबसे ज्यादा परेशान इंसान है। लेकिन इंसान सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्या है सबसे बड़े? भाग्यशाली। भगवान की जो कृपा होती है वो तीन होती है। कितनी कृपा होती है? तीन क्या चार होती है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है मनुष्य शरीर मिलना। हो गई कृपा? लिख लो। भगवान की अमेजिंग चार मर्सी, चार कृपाएं। पहली कौन सी होती है? मानव शरीर। मानव शरीर मिल गया, हरि बोल। दूसरी कृपा, कोई बहुत बढ़िया भक्त से मेरा दोस्ती हो जाए, कोई बढ़िया गुरु मिल जाए, कोई अच्छा वैष्णव मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए। ये कृपा हुई किसी पे? कोई महान भक्त मिल गया, कोई शुद्ध भक्त मिल गया, भाई हमको तो मिल गया। अच्छा, दो कृपा हो गई। तीसरी कृपा, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा आ जाए। क्या आ जाए? मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान आप कब मिलोगे? हाँ ठीक है, हो गई मेरी बात। तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है। ये पता किसको मिलती है? जो सबकी सेवा करता है, जो सब भक्तों की सेवा करता रहता है, शुद्ध रहता है, जल्दी उठता है, जो सबसे विनम्र बन के रहता है, उसको मिलती है। जो भगवान की कथा ध्यान से सुनता है, मन लगा के सुनता है, उसके अंदर ये भावना आती है मुझे भगवान को क्या करना है। किसको हुई ये कृपा? सब बैठे आराम से, फिर करेंगे, आगे करेंगे, कर लेंगे। करोड़ों जन्म आपके निकल गए, जन्म, फिर करेंगे, फिर करेंगे, करेंगे करेंगे, हरि बोल। गुरुजी ने कहा करना है करना, हाँ जी गुरुजी, ठीक है जी। गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं हमको। तो गुरुजी होते हुए भी अगर मनुष्य के अंदर ऐसी भावना नहीं होती तो उसका जीवन सार्थक। और चौथी कृपा, तीसरी कृपा लिख ली। क्या? क्या? तीव्र भगवान को प्राप्त लालसा, करने की तीव्र भूख, भूख, भगवान की भूख, भूख। अरे मम्मी भूख लगी है, भूख लगी, तंग कर देते हो कि नहीं? जब भूख लगती है बच्चे तंग करते हो कि नहीं? बच्चे तंग करते हो ना जब भूख लगती है। ऐसे भगवत प्राप्ति की भूख। और चौथी कृपा, सतत साधना, रेगुलर चैंटिंग, रेगुलर हियरिंग, रेगुलर सेवा, रेगुलर धाम, रेगुलर भागवत, रेगुलर सततम कीर्तयन्तो माम जयन्तश्च दृढ़व्रता। ये चार कृपा अगर आप पे हो गई, हो जाएगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि हम कौन है? मानव शरीर में हम कौन है? आत्मा। किसके अंश है? कृष्ण के। भगवान मत बोलो। किसके अंश है? कृष्ण के। तो हमारा कृष्ण के साथ क्या है? संबंध है, रिश्ता है। हमारा भगवान के साथ कैसा रिश्ता है?
प्रेम का रिश्ता है। तो वो प्रेम का रिश्ता हमने जागृत करना। भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान आपके दिल में बैठे हैं। भगवान कहाँ बैठे हैं? आप मनुष्य योनि में आए, भगवान भी आए। आप मनुष्य योनि से जाओगे, भगवान भी आपके साथ चल जाएंगे, ताकि आप कभी कंप्लेन ना करो, प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, मैं हमेशा रहता हूँ, तुम सांप बन गए, मैं तुम्हारे साथ सपेले तेरे अंदर में बैठा हुआ। लेकिन उस समय भगवान आपकी मदद नहीं कर सकते। दूसरी योनि में भगवान आपकी मदद ना गुरु कर सकते मदद, ना भगवान कब मदद कर सकते हैं? मानव। गुरु कब मदद कर सकते हैं? तब आपको सोचना पड़ेगा, अरे मेरे को अपना जीवन सार्थक करना है। और जैसे ही आप भगवान की तरफ चलना शुरू करोगे, ये मत सोचो कि मैं बद्रीनाथ जा रही हूँ, वृंदावन जा रही हूँ तो भगवान के पास जा रही हूँ। आप तो अपनी मनोकामना लेके जा रही हो भाई, भगवान के पास थोड़ी जा रही हो। आप तो अपनी अच्छी खासी लिस्ट लेके जा रही हो। भगवान के पास आपको वहां थोड़ी जाना है। यही बैठे बैठे, अपने ही बिस्तर में बैठे बैठे निर्णय करना है कि भगवान मैंने आपको अब प्राप्त करके रहना है। क्या करना है? 24 घंटे आप पे तो लगाना है, और करना है क्या? लिख लो ये बात, सबसे जरूरी बात। 24 घंटे मन किस में लगाना है? पढ़ाई कर रही हूँ भगवान के लिए, ताकि अच्छे से समझ के भगवान को समझूं, भगवान को समझाऊं। कमा रहा हूं भगवान के लिए, कमा रहा हूं। ये परिवार ही में किसका? मेरा परिवार, मेरा कह तो रहा हूं, लेकिन ये है भगवान के बच्चे। क्या समझे जो लोग सोच रहे हैं? किसका परिवार है, किसके बच्चे हैं? ये भगवान के बच्चे हैं। तो यही मानना है, सब कुछ भगवान का है, कृष्ण का है। यही आपको धीरे धीरे, आर यू फॉलोइंग मी, अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है? लिख रहे हो? तो भगवान के साथ जो रिश्ता है, आपने उसको पक्का करना है। और आप जाने क्या पूजा कर रहे हो, क्या मंत्र जप रहे हो, क्या कर रहे हो आप, भगवान कुछ कर दो, क्या करें? कर्म करते जाओ। ऐसी मशीन बना दी है, जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल आपो आप आएगा, आपो आप, अपने आप आएगा। लेकिन भगवान नहीं आएंगे। भगवान कब आएंगे? भगवान कब आएंगे? जब आप जिद करोगे कि नहीं, मैंने आपसे प्रेम करना है, आपकी सेवा करनी है। जब आप ठान लोगे। तो कैसे करें? हमारा मन तो करता नहीं, भगवान की तरफ जाता नहीं, क्या करें? तो भगवान ने कहा तो ठीक है, मेरा नाम ले लो, बस लगने लगेगा। प्रभु क्या करें, मन आप में नहीं लगता, सब जगह लगता है। भगवान कहते तो मेरे बारे में सुनो सच्चे साधुओं से, और मेरा नाम जप करो, मेरी प्राप्ति के लिए हो जाएगा, लग जाएगा मन। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा कि नहीं, मैं प्रभु का नाम लूंगी, चाहे मेरा मन करे ना करे। क्योंकि भगवान में मन वैसे ही ठीक होगा। एक कहानी सुनाता हूं और अपना लेक्चर खत्म करता हूं। तो कौन है जो भगवान का थोड़ा सा रोज नाम लेगा? नहीं लेता तो आज से लेगा कि मैं 10 मिनट जरूर नाम लूंगी, एक माला जप करूंगी, बाकी मैं राधिका आकर्षणी बता देगी। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम। क्या ये मुश्किल है? कितना आसान है। एक माला लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक राजा को एक चिराग मिल गया। क्या मिल गया? और जैसे उसको रगड़ता था, उसमें से क्या निकलता था? एक जिन निकलता। कहता, मेरे आका क्या करूं? जो आप तो तू है कौन? मैं इस चिराग का मैं दास हूं। जिसके पास ये होगा मैं उसका, वो मेरा मालिक है, वो जो कहेगा मैं करूंगा। उसने कहा, तुम मेरे शहर की सफाई कर सकते हो? कहते, क्यों नहीं कर सकते। जाता है, सारा शहर साफ कर देता है। केजरीवाल को ऐसा कोई मिल जाए तो मजा आ जाए, चारों तरफ कूड़ा कूड़ा, फटाफट साफ करके आ जाता है। कहता, आका और क्या किया है? अच्छा अच्छा, पानी नहीं आ रहा, पानी की व्यवस्था कर दो, अभी कर देते हैं। सारा पानी की व्यवस्था कर दी। तो फिर बोलता है कि अब क्या है? जो जो आज्ञा बोलता है सब पूरी करता है। फिर कहता, अब कुछ नहीं है, बैठो। कहता, बैठ नहीं सकता,
तो कुछ आ गया, नहीं नहीं आज्ञा दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। अरे बाप रे बाप रे, अच्छा अच्छा जाओ जाओ जाओ, बगल वाली राज्य से लड़ाई करके उसको हराओ। जाता 1 घंटे में वापस आ जाता। तो वो तो परेशान घबरा जाता है कि ये मेरे को खा जाएगा। मंत्री क्या करूं? कहते महाराज क्या प्रॉब्लम है? अरे इधर आओ। जिन, हाँ जी, एक सीढ़ी लेके आओ बड़ी सी, इसको दीवार के साथ लगाओ। हाँ जी, अब क्या करो? ऊपर नीचे करो। क्या करो? ऊपर जाओ नीचे आओ। कब तक करना है? बोलते जब तक ना कहीं करते रहो। कहते महाराज अब कोई काम हो तो बुला लेना। और जैसे ही वो करे तो उसको लगा देना। समझ में आया? ऊपर नीचे करता रहता है। मेरे को याद कहते रुक जा, करते रहो। फिर जैसे कुछ काम होता है तो बुला लेते, जिन ये करो, फिर करके देते। समझ में आया? समझ में आया? जिन समझ में आया? जिन कौन है? आपका मन। और सीढ़ी क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इधर आओ इधर आओ, पढ़ाई करो। होगी पढ़ाई? हाँ जी। अब क्या करें? अब क्या करें? क्या करें? ऊपर नीचे करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 84 लाख में सारे दुखों का कारण आपका मन है। पैसा, लोभ, सिचुएशन, अमीरी, गरीबी, बीमारी, दुखों का कारण मन है। कौन सा मन? जो मन संसार से सुख चाहता है वो मन है दुश्मन। और जो मन भगवान से को प्रेम करता है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जिन दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त है कि दुश्मन है? हाँ, उसका तो कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है तो दुश्मन, और कंट्रोल में है तो कितना अच्छा दोस्त है। क्यों भाई? तो क्यों नहीं अपने मन को शुद्ध किया जाए? हाँ जी बताओ, कौन कोशिश करेगा? सिर्फ एक माला से। कितनी माला से? ओ मोबाइल वाला करेंगे? तुम करे कोशिश करेंगे? कितना इजी है, कितना इजी। अब पढ़ाई में देखना, फिर पढ़ाई में देखना, फिर बिजनेस में देखना, फिर घर के काम में देखना, फिर पारिवारिक संबंध में देखना, फिर मन चित्त देखना, पर्सनालिटी देखना, कितना हंसमुख आनंद आए। हरे कृष्णा। ये जो दीपदान किया ना, इसीलिए किया कि हे प्रभु अपनी भक्ति दे दो। भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति मतलब सेवा। और अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आपको सबसे प्रेम होगा। जैसे मुझे आप सबसे प्रेम है। आप नहीं करते हैं, आप तो क्या क्या बोलते रहते हो, लेकिन हम करते हैं। साधु सबसे प्रेम करते हैं। साधु का कोई दुश्मन नहीं हो, नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साधु भगवान से प्रेम करता है और भगवान जहां जहां पे उसको दिखाई देते हैं। सबके अंदर भगवान है कि नहीं? इसलिए साधु सबसे क्यों प्रेम करता है? क्योंकि उसका भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान से प्रेम करो, सारी दुनिया आपकी। भगवान से प्रेम काटो, सारी दुनिया आपकी, कोई नहीं आपका। तू मुझे अपना बना के तो देख, पढ़ा है? सबने पढ़ा है ये? तू मुझे अपना बना के तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो क्या? भगवान से प्रेम आज लक्ष्य बना लो, बना लो। मैं अपने जीवन में, अब मेरा जितना जीवन मानव जीवन है, मैं उसमें भगवान से, कन्हैया से प्यार करके रहूं। कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। ले लो कसम। और कितनी अच्छी कसम है। हाँ जी, क्या करना है? मैं, बोलो बोलो, मैं जितना मेरे पास मानव जीवन है ना मेरे पास उसमें मैं कन्हैया से प्रेम जगाऊंगी अपना। मैं कन्हैया से प्रेम जगाऊंगी। और कन्हैया गीता में क्या कहता है कि अगर तुम नहीं कर पाए, भाई मान लो मेरा नहीं हुआ 100%, मेरा 88% हुआ, मेरा 50% हुआ, तो कन्हैया कहता है तो मैं आपको अपने भक्तों के शुद्ध घर में जन्म दे देता। कहा जन्म देता हूं? शुचिनाम श्रीमतांगे है योगन भ्रष्टो भी जायते। मैं आपको कैसे घरों में जन्म दे देता हूं? जहां पवित्र जीवन जिया जा रहा है, जहां शुद्ध आचरण है। भाई हमको थोड़ी पता हम कहां जन्म लेंगे, पर क्योंकि आप भगवान की तरफ चल रहे हो
तो भगवान कहते हैं मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा ताकि तुम 88% से 100% तक उस जीवन में आ जाए। बताओ मिलेगा ऐसा कोई? ऐसा भगवान मिलेगा आपको कहीं? मिलेगा कन्हैया कहीं? करोगी कन्हैया से प्यार? छोरियों के लिए तो आसान है, लड़की बनकर कन्हैया से प्यार करना आसान। बहुत आसान है अगर समझ आ जाए। नहीं तो लड़की बन के भगवान से प्यार करना मुश्किल है, क्योंकि जो भोला मन होता है वो किसी में भी चिपक जाता है, कहीं भी चिपक जाता है, कहीं भी विश्वास कर लेता है। समझ में आया? लड़कियों का मन क्या होता है? बड़ा कोमल, भगवान ने कोमल बनाया क्योंकि बच्चा उसकी गोदी में आएगा ना। कोमल मल नहीं होगा तो पुरुष का मन होगा तो गला दबा देगा, फिर रोना बंद कर। तो कोमल हृदय की होती है माताएं बहन। तो उनका अगर उनका मन कृष्ण में लग गया, वाह वाह, धन्य उनका जीवन। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हर कोई, और आप तो केशवपुरम वाले हो, केशवपुरम वाले हो कि नहीं, या कन्हैया नगर वाले, तो कृष्ण में मन लगाना है, बस यही गीता है, और कुछ नहीं है गीता। गीता में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या करना है आपको? भगवत गीता को फॉलो। अभी क्या करना है? माला कर। कौन कौन कोशिश करेगा? जो नहीं करता है, जो नहीं करता है पर कोशिश करेगा। शाबाश, बहुत अच्छा। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नहीं है, एक इंसिडेंट है जो अभी रिसेंटली यहाँ पर हुआ है इसी एरिया के। अच्छा, हम्म। पहले कोई देख, एक उस माता जी का एक सवाल, फिर आप बताइए। हाँ जी। मैं समझा नहीं। हाँ, उसमें मन नहीं लग सकता आपका भगवान में। जानवर को समझा सकता हूँ बिठा के, तो फिर कैसे मन लगेगा? उनका जो मन है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और लड़ाई करना, इसी में रहेगा। उनका जो मन है वो बहुत डाउन चला गया है। क्या चला गया है? डाउन चला गया। और इतना डाउन चला गया कि भगवान ने पेड़ को कहा भी खड़े रहो, अभी तुम अभी सेवा करो, छाया दो, फल दो। बहुत डाउन चला गया, तो ये इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है। जी जी जी, हाँ। हर प्राणी को भगवान ने ऐसे व्यवस्थित किया है कि वो कुछ ना कुछ दूसरे का उपकार ही करता है, नेचुरल तरीके से। जैसे गाय का गोबर ही ले लो आप, तो वो मेन्योर है, खाद है। तो इसी प्रकार हर प्राणी, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो, चूहा भी कई तरह की चीजों को खाकर हमें बीमारियों से बचाता है, पर वो अपनी बीमारी अलग तरीके से देता है। तो ये जो पूरी प्रकृति है वो इस तरह से एक दूसरे को बैलेंस करती है। पर दूसरी योनि में आप अपने मन को पवित्र नहीं कर सकते, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए आपको मानव योनि में आना ही पड़ेगा। इसीलिए देवता यहाँ आना चाहिए। समझ में आया? और कोई सवाल किसी का? समझ में आ गई बातें? नहीं नहीं, लिखने वालों से पूछ रहा हूँ। लिख लिए ना? कितने पॉइंट्स लिखे? लिखे 10-15 लिखे पॉइंट्स। वेरी गुड। आप क्या सुनाना चाहते हैं? सुनाना नहीं चाह रही हूँ, बताना चाहती हूँ। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, मतलब जैसे कि भगवान, मतलब हमने गुरु महाराज और वैष्णव से सुना है कि भगवान जो है वो, अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसको वो शक्ति और वो देते हैं कि वो उनके पास मतलब हर तरह की सहूलियत देते हैं।